हम 2 बरस से घूम रहे हैं, हर गांव में एक ही भाषण देते हैं। कितना लोग तो सुनते सुनते बोर हो गया है। नरेंद्र मोदी का स्पीच हमने लिखा है इसी मोतिहारी ग्राउंड में 2014 में। उन्होंने कहा बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है, यहाँ के लोगों को 5 बरिस बैठ के गलचौर करना है। हम लोग भोजपुरी में कहते हैं ना, बकैती बहुत है, काम कुछ नहीं करता है, लेकिन राजनीति बहुत बतियाता है। गांव में चलते कहता है भैया वो फिलिस्तीन इजराइल में लड़ाई लगा है, वो कैसे सुधरेगा, फिलिस्तीन का कैसे होगा। यूक्रेन रशिया में जो लड़ाई चल रहा है तो उसमें क्या लगता है रशिया वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा। यहाँ बुलाने के लिए, समय निकाल कर आने के लिए और कुछ सवाल रखने के लिए, मैं अक्सर जो ये शाम की बैठक होती है जिसमें अपने आप को प्रबुद्ध कहने या समझने वाले लोग जुटते हैं सवाल लेकर कि बिहार की ये दुर्दशा कैसे है, क्यों है, कैसे सुधार होगा, जन स्वराज पर कैसे भरोसा कर लें, पहले वाले ने ठगा है तो आप नहीं ठगेंगे। तो अक्सर इन बैठकों की में मैं प्लेटो का एक वक्तव्य है जो उसी से शुरू करता हूँ। ग्रीस के बहुत बड़े दार्शनिक थे प्लेटो। आज से सैकड़ों साल पहले उन्होंने कहा, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इन्फीरियर्स। अगर समाज में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आप भागीदार नहीं हैं तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो जो बिहार की दुर्दशा है उसका एक बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर अपने आप को प्रबुद्ध कहने समझने वाले लोगों ने कहीं न कहीं राजनीति से किनारा कर लिया है। वो बैठ के ड्राइंग रूम में चर्चा करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी टिप्पणी करते हैं, अपना उनका विचार भी हो सकता है, लेकिन वो करते कुछ नहीं। लोकतंत्र में भागीदार होने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति राजनीति में आ जाए और चुनाव लड़ने लगे या संगठन करने लगे। लोकतंत्र में भागीदार होने का मतलब ये है कि जागरूक नागरिक होने के नाते कम से कम आपको इतनी जानकारी जरूर हो कि आपके अगल बगल लोकतांत्रिक नजरिए से, व्यवस्था के नजरिए से क्या कुछ हो रहा है, ताकि आप उसको समझ सकें, उस पर निर्णय ले सकें, उसका क्रिटिसिज्म कर सकें या उसके सपोर्ट में खड़े हो सकें। आपने सवाल पूछा, पहला सवाल पूछा कि शिक्षा और रोजगार को आप कैसे सुधारेंगे, इस पर अपना नजरिया बताइए। बिल्कुल बताएंगे, लेकिन इसी चंपारण में, पूर्वी चंपारण में मैं कोई 47-48 दिन पैदल चला और आपने जैसा कहा कि कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब लोगों ने हमसे मांगा नहीं है। सिर्फ गांव में नहीं जाकर बताए, हर दिन आप YouTube पर, फेसबुक पर वो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन राजनीतिक सामाजिक तौर पर आपकी इतनी शून्यता है कि आप देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसको समझने या उससे जुड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। शिक्षा और रोजगार कैसे होगा वो फिर से अभी बताएंगे, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि अगले 15 दिन के बाद फिर बैठक होगी तो फिर आदमी वही सवाल करेगा, प्रधान जी बताइए तो शिक्षा मिलेगा। आपने जो सवाल किया कि आपके वर्कर यहाँ जन सरोकार के मामले में नहीं जुड़े हुए, बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल मैं ऐसा कहता हूं कि हमारे लोगों को ये इस तरह के जन सरोकार के मामलों में नहीं जुड़ना चाहिए। आपका पेड़ जब सूख रहा है, पेड़ के जड़ में घुन लग गया है, तो आप ये कह रहे हैं कि इस पेड़ के पत्तियां एकदम हरी भरी रहें, इसके पेड़ पर अच्छा फल लगता रहे, इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। आपको ये समझना है कि ये दुर्दशा है क्यों। जन स्वराज के लोग काम नहीं कर रहे हैं तो गलत, ठीक बात है, आपका बिल्कुल सही आकलन है, लेकिन आप लोग तो सजग लोग हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था तो मोतिहारी में कल खराब हुई नहीं है, भ्रष्टाचार तो कल से हुआ नहीं है, यहाँ पर तो जो समस्याएं हैं वो वर्षों से वैसे ही चली आ रही हैं। चीनी मिल तो कल से बंद हुआ नहीं है, रोजगार की समस्या तो बहुत पहले से है। और आपके यहाँ सांसद एक चुनकर आए हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार से एक ही व्यक्ति चुनकर आ रहा है। तो या तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है जिसकी वजह से आप बहुत सजग होकर उनको वोट देते हैं, या फिर आप जो कह रहे हैं, जो भोग रहे हैं और जो इस तरह से वोट देते हैं, उन दोनों में कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि वोट तो उनको मोतिहारी के लोगों ने ही दिया है।
पंजाब के लोगों ने तो दिया नहीं है। तो आप चाहते हैं कि कोई आकर आपके लिए ट्रैफिक की लड़ाई लड़े, भ्रष्टाचार खत्म कर दे, और जब वोट देने की बात हो तो उस समय आपको मंदिर मस्जिद दिखेगा, हिंदू मुसलमान दिखेगा, आपको अपनी जाति दिखेगी, कौन आपकी मदद के, कौन आपके मोहल्ले का है वो दिखेगा। तो कैसे सुधार होगा, कैसे सुधार होगा? हम 2 वर्ष से घूम रहे हैं, हर गांव में एक ही भाषण देते हैं। कितना लोग तो सुनते सुनते बोर हो गया है। जो हमारी कई सभा को सुनता है वो कहता है हमको मालूम है इसके बाद अब यही बोलेंगे, क्योंकि हम नई बात बताते नहीं, नई बात बताने के लिए कुछ है नहीं। जिस गांव में जाकर जो बात बता रहे हैं वो सीखता है, फिर दूसरे गांव में जाकर बताते हो तो उसके लिए तो नया ही है। कम से कम 5000 गांव में हमने जाकर एक ही सवाल मैंने किया कि भाई बताओ, और कुछ हो या न हो, तुम्हारे गांव परिवार, तुम्हारे पंचायत में शिक्षा रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बड़ा लोग उत्साहित होकर हाथ उठाता है, कहता ना भैया होगा ही होगा, होना ही चाहिए, कितना कैसे नहीं होना चाहिए। इतनी समझ तो हम लोग को सबको है कि पढ़ाई रोजगार होना चाहिए। उसको नहीं पता है कि अगला सवाल क्या होने वाला है। फिर हम कहते हैं कि अच्छा अपने अपना बच्चा का चेहरा याद करो और अपने बच्चों के नाम पर बोलो कि आज तक क्या तुमने जीवन में कभी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया? 5000 गांव में आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया है। आज भी आपके यहां सभा करके आ रहे हैं, कम से कम दोनों सभा मिलाकर 25,000 लोग होंगे। एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि हम भैया पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिए। आपको हमको लगता है कि हम लोग वोट ठीक दे रहे हैं, नेता लोग नहीं कर रहा है। हम रोज लोगों को समझा रहे हैं कि आपका बिल्कुल फंडामेंटल सोच ही गलत है। आपने जिस काम के लिए भी जिसको वोट दिया है वो काम आपका हुआ है। आपने, हमने अगर अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए वोट दिया है तो अयोध्या में मंदिर बना है। मोतिहारी में चीनी मिल चालू हो या ना हो, अयोध्या में मंदिर आपके वोट की ताकत से बना है। अगर आपने, हमने नीतीश कुमार को वोट दिया भरोसा करके, तो इसी बिहार में, इसी मोतिहारी में, जहां कभी 10-10 दिन बिजली नहीं आती थी, हर घर में बिजली आई है। चाहे नीतीश कुमार की सरकार कितनी भी निकम्मी हो, जब लोगों ने बिजली के लिए वोट दिया बिजली आई है। जब लोगों ने 5 किलो अनाज के लिए वोट दिया तो कितना भी बिहार में भ्रष्टाचार है, लोगों को 4 किलो अनाज मिल रहा है। आप लालू मोदी और नीतीश की बात छोड़िए, लालू जी के बारे में लोग समझते हैं कि भाई लालू जी को तो वोट दिया, कुछ नहीं किया। ये भी गलत है। लालू जी क्या कहते हैं कि हमको जिसने वोट दिया, हमने गरीबों को, पिछड़ों को आवाज दिया, सम्मान दिया। तो अगर आप बिहार की राजनीति को जानते समझते हैं तो ये मानने में कोई गुरेज नहीं है कि लालू जी के राज में और कुछ हुआ चाहे नहीं, जो गरीब और पिछड़ा था उसको आवाज और सम्मान मिला है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया तो सिलेंडर सबके यहां बंट गया। गुजरात के विकास के लिए वोट दिया तो गुजरात में आप, बिजनेसमैन आपसे ज्यादा तरक्की कर रहा है। बिहार का लड़का जाकर पहले पंजाब हरियाणा में खेत काटता था, गुजरात में जाकर नौकरी कर रहा है। लोकतंत्र में आप किसको वोट देते हैं इसका ज्यादा महत्व नहीं है, किस बात के लिए वोट देते हैं इसका महत्व है। और बिहार में समस्या यह है कि हम लोग को किस विषय पर वोट दे रहे हैं इससे मतलब नहीं है, किसको वोट दे रहे हैं इस पे ज्यादा लगे हुए हैं। अरे भाई, अगर आप वोट दीजिएगा मंदिर के लिए तो मोतिहारी में चीनी मिल नहीं बनेगा। यहां पर इसी मोतिहारी में मोदी जी 2014 में आए थे। आप तब मोदी जी को इतना नहीं जानते होंगे, आप तो सुशील मोदी को जानते होंगे। नरेंद्र मोदी का स्पीच हमने लिखा है इसी मोतिहारी ग्राउंड में 2014 में। उन्होंने कहा कि इसी चीनी मिल से बनी हुई चीनी से चाय पिएंगे तब वोट मांगने आएंगे। आप कहिए भैया तो मोदी जी का आप ही सिखाए थे, आप ही का गलती है। ठीक बात है, मेरा गलती है। उस चुनाव के बाद मोदी जी कितनी बार आ गए, 5 बार 6 बार चुनाव हो गया, आज तक वो मिल चालू नहीं हुई। लेकिन लोग यहां मोतिहारी के लोग किसको वोट दे रहे हैं? लगातार उसी बीजेपी वोट दे रहे हैं। वो चीनी मिल नहीं चालू हुआ, छोड़ दीजिए। हम जब यहाँ पैदल चले तो लोगों ने कहा भैया इसके लिए आवाज उठाइए। हमने काहे उठाए? उस चीनी मिल के बकाये राशि के भुगतान के नाम पर कट्ठा करके जमीन बेचा गया है, कब्जा किया गया है। और कौन लोग कब्जा किए हैं? उन्हीं लोग को आप लोग वोट देते हैं। और यहाँ खड़े होकर बड़ा बड़ा बात कहिएगा, कैसे होगा? नहीं हो सकता। जो बोइएगा वही काटिएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा।
गलत को वोट दीजिएगा तो गलत ही होगा, वो चाहे भाजपा का हो, छुट का हो, राजद का हो या किसी जदयू का हो। लोग कहते हैं भैया ये बात तो ठीक है, हम लोग के पास विकल्प नहीं था। बिल्कुल सिरे से गलत बात है। आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं भाई, संवैधानिक व्यवस्था है कि अब एक ईवीएम पर नोटा भी है। लोग कहता है भैया नोटा को दबाने से क्या होगा, बिल्कुल होगा। अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए तो फिर से यहां पर चुनाव होता, लोगों को फिर से नए प्रत्याशी देने पड़ते। ये संवैधानिक व्यवस्था है, आपको तो वो करना नहीं है, आपको तो वोट देना अपना संबंध बनाने में नेताजी को। अब फिर सोचिएगा कि कोई दूसरा आदमी आए हमारा लड़ाई लड़ के हमारा ठीक कर दे। बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है, यहाँ के लोगों को 5 बरिस बैठ के गलचौर करना है। हम लोग भोजपुरी में कहते हैं ना, बकैती बहुत है। गांव में चलते हैं तो लोगों को यहाँ राजनीति बहुत समझ में आता है, काम कुछ नहीं करता है लेकिन राजनीति बहुत बतियाता है। गांव में चलते कहता है भैया वो फिलिस्तीन इजराइल में लड़ाई लगा है, वो कैसे सुधरेगा, फिलिस्तीन का कैसे होगा। यूक्रेन रशिया में जो लड़ाई चल रहा है तो उसमें क्या लगता है रशिया वर्ल्ड वार 3 हो जाएगा। बिहार के गांवों में बैठ के लोग इस तरह का सवाल करते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, ये सब समझ उसको है। खाली ये नहीं समझ है कि अपने बच्चा का पढ़ाई या रोजगार कैसे होगा। तो जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक खाली बात करने से कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। एक प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर है। कुछ लोग खड़ा होकर कहता है कि भैया आप पर काहे भरोसा करें, क्यों आप पर भरोसा करें, आप ही तो ठग सकते हैं। हम कहते हैं भाई बिल्कुल भरोसा मत करो, हम शकल से इतने बड़े बेवकूफ तो नहीं दिखते हैं कि हमको आपको अगर ठगना हो, आपका गला काटना हो तो कहेंगे कि हम आपको ठगने वाले हैं। इस सवाल का कोई मतलब है कि भैया आप पर भरोसा कैसे करें। अरे भाई अगर आपको आपके साथ हमको घात करना है तो क्या कभी मैं जीवन में कहूंगा कि आपके साथ धोखा करने वाला हूं। आपको तो यही ना कहूंगा कि आप हम पर भरोसा कीजिए, आगे ना जाकर आपके घात करेंगे। जो हिंदी का शब्द है विश्वासघात, उसमें विश्वास पहले है, घात बाद में है। जिस व्यक्ति पर आप विश्वास नहीं कीजिएगा वो आपके साथ घात नहीं कर सकता है। तो घात करने वाला आदमी कभी ये नहीं कहेगा कि आप हम पर भरोसा मत कीजिए, हम आप पर घात करने वाले हैं। फिर आप निर्णय कैसे लेंगे। निर्णय लेने का एक फॉर्मूला है भाई। मान लीजिए आपको डायबिटीज है, चीनी का रोग है, डॉक्टर को दिखाए मोतिहारी में, चीनी का रोग नहीं सुधरा। फिर पटना गए, वहां पर भी डॉक्टर ने कहा, कुछ दवा दे दिया, चीनी कंट्रोल में आ गया, रोग नहीं ठीक हुआ। फिर आप दिल्ली गए, एकदम आप घबराए हुए, भैया चीनी का रोग हो गया, बड़ा संकट आ गया है। दिल्ली गए, वहां भी डॉक्टर ने कहा ना भैया कुछ भी कर लीजिए, अब ये रोग ठीक नहीं होगा, संयम से रहिए, योगा कीजिए, पदयात्रा कीजिए, सुबह में टहलिए, ज्यादा चीनी मत खाइए, तब आप काम आपका चलता रहेगा। आप घर आ गए, भाई चीनी का रोग है, अपने दोस्त मित्र परिवार को भी बताते हैं, अब हमको संयम से ही रहना पड़ेगा, जो है उतना ही ठीक है, अब हम बहुत स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। आपने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया, अंग्रेजी में कहते हैं पैलिएटिव केयर, कि भैया हम मरे नहीं और स्थिति बिगड़े नहीं, संयम से रहे। किसी ने अचानक दोस्त ने मित्र ने आपको बता दिया कि भैया बंगलोर में एक नया डॉक्टर आया है, वो बता रहा है वो दवा ऐसा कर रहा है जिससे चीनी का रोग का इलाज हो जाएगा। आप तुरंत कहिएगा भाई चलो यार एक बार बंगलोर भी ट्राई कर लेते हैं। डॉक्टर के पास आप पहुंचे, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर साहब ने पूछा कि सर आपने सुना है आप चीनी के रोग का इलाज जानते हैं, तो कहेगा हाँ भाई एक दवा तो आई है लेकिन अंडर ट्रायल दवा है। अमेरिका में अंडर ट्रायल दवा है, 50% चांस है कि शायद आपका चीनी का रोग ठीक भी हो जाए, थोड़ा रिस्क भी है, साइड इफेक्ट भी हो सकता है। आप क्या कहिएगा? अगर आप कंसेंट दीजिए तो हम ट्राई करते हैं, आपको हम दवा लिख सकते हैं। आप क्या कहिएगा? चलो भाई 50% तो चांस है, देख लो शायद ठीक हो जाए। आप क्यों कहते हैं? क्योंकि 50% संभावना है कि रोग आपका ठीक हो जाए। तो बिहार में जनसुराज वही नई दवा है, गारंटी कुछ नहीं है, हम भी ठग सकते हैं, लेकिन जो आपके पास पहले से विकल्प है वो एक्सपायर दवा है। भाजपा है, राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, उसको देख लिए, वोट दे लिए, उसका राज बना दिए, उसको भोग लिए, समझ लिए कि भैया इससे सुधार नहीं होने वाला है। एक नई दवा आई है जिसका नाम है जनसुराज। इसमें सुधार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, निर्णय आपको करना है कि आप एक्सपायर दवा खाना चाहते हैं कि नया दवा ट्राई करना चाहते हैं। जनसुराज भी नहीं सुधरेगा 5 वर्ष में, उसको भी हटा दीजिएगा।
लोकतंत्र का नियम जो है, आप लोग तो सब पैसे वाले लोग हैं, दक्षिण के राज्यों में जाते होंगे, पूरे देश की जो इकोनॉमी है उसका 1/3 इकोनॉमी सिर्फ 5 राज्यों में है। सिर्फ 5 राज्यों में देश का 1/3 जीडीपी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 5 राज्यों में देश की 1/3 अर्थव्यवस्था है। इन 5 राज्यों में भाषा अलग अलग बोली जाती है। अलग अलग दल के लोग वहां नेतृत्व कर रहे हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। फिर वहां पर इतनी तरक्की क्यों हुई है? वहां पर भी तो बड़ा भ्रष्टाचार है, वहां पर भी इसी देश का संविधान है, वहां का भी नेता सब हरिश्चंद्र नहीं है। लेकिन उन 5 राज्यों में एक चीज कॉमन है जिसने उन राज्यों को आगे बढ़ाया, वो ये कि पिछले 78 साल में उन 5 राज्य में कोई भी दल, कोई भी नेता आज तक 10 वर्ष से ज्यादा मुख्यमंत्री नहीं बना है। जनता वहां पलटती रहती है, किसी को मौका दिया, काम नहीं किए, काम किया, आपको हटा के दूसरे को देता है। लोकतंत्र जिंदा है। बिहार में 35 बरस हो गया, बदलना ही नहीं। एक बार वोट देने लगे अपने सांसद महोदय को, तो सांसद महोदय चाहे मधु मोतिहारी को ले जाके बेच दें, फिर भी आप लोग वोट उन्हीं को दीजिएगा। अब फिर अपेक्षा कीजिएगा कि सुधार हो। तो सुधार तब होगा जब आप लोकतंत्र को जिंदा कीजिएगा, जब नेताओं के मन में डर होगा, चाहे वो भाजपा का हो या जनसुराज का, कांग्रेस का हो या राजद का। जब उसके मन में डर होगा कि मैं मोतिहारी की ट्रैफिक व्यवस्था नहीं ठीक कराऊंगा तो अगली बार जनता हमको हराएगी। उसको तो डर है नहीं, उसको मालूम है कि लालू के डर से हमको सब वोट देवे करेगा, और लालू को भी मालूम है कि सब जितना मुसलमान है भाजपा के डर से हमको वोट देवे करेगा। आप लोगों ने अपना मेयर चुना है, कितने बड़े प्रकांड विद्वान को चुना है आपको मालूम है, हम नाम नहीं लेना चाहते। किस आधार पर चुना है वो भी आपको मालूम है। तो कम से कम मोतिहारी के प्रबुद्ध लोगों को तो जरूर शर्म आनी चाहिए कि जब आप गलत लोगों को चुनोगे, भू माफिया को चुनिएगा, शराब के माफिया को चुनिएगा, बालू माफिया को चुनिएगा, फिर उसके बाद आके कहिएगा कि हमारा मोतिहारी सुधर क्यों नहीं रहा है। अब तो सिटीजन्स फोरम चलाते हैं, किस आधार पर चुना है आप बता दीजिए। हमारे दल का तो कोई नहीं है, ना हम चुनाव लड़े हैं। लेकिन आप गलत बोइएगा तो गलत ही तो काटिएगा भाई। बिहार में आदमी चाहता है कि हम लूट के घर अपना भरते रहें, अब पूरा समाज ईमानदार हो जाए। कैसे होगा भाई? हम गांव गांव में कहते हैं, आप कह रहे हैं मुखिया चोरी कर रहा है। भाई तुम 500 रुपया लेके मुखिया को वोट दोगे, मुर्गा भात खा के वोट दोगे विधायक को, दूध को पाउच पी कर सौदा करोगे कि वोट किसको देना है, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा, तो हरिश्चंद्र होगा। वो 30 लाख रुपया देके, 40 लाख रुपया देके मुखिया बना है, तो आप कितनों धरना प्रदर्शन कर लीजिए, ईमानदार हो जाएगा। वो गेहूं बेच के रुपया लाएगा अपना। तो भाई जब आप यहाँ के आदमी को तो चोरी भी करने का अकल नहीं है, 500 रुपया लिया उसी में खुश हो गया, उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा। बाहर के लोग कम से कम अपना वोट का कुछ कीमत भी तो लगा रहा है। यहाँ पर तो जो मिला भाई वही लो, जल्दी दो। हम तो मन से खुलेआम कहते हैं भाई अपने जात वाले को ही वोट दीजिए। आप लोग अपने जात वाले को ही वोट दीजिए अगर अच्छा लगता है तो। लेकिन अपने जात वाले को वोट दे रहे हो तो अपने वोट का कीमत तो लगाओ। मुफ्त में कहे दे रहे हो? आप लोग तो व्यापारी लोग हैं, आप कपड़ा बेचते हैं, किसी जायसवाल को मारवाड़ी को कपड़ा बेचिएगा मुफ्त में दे दीजिएगा, 2-4-5% डिस्काउंट दे दीजिएगा ज्यादा। अपने जात वाले को, कोई यादव समाज का है वो दूध बेच देगा, 50 रुपए का दूध मुफ्त में दे देगा। आप 50 रुपया का दूध, 10 रुपया का सब्जी, 200 रुपया का कपड़ा अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं देते हैं, लेकिन लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्ते में दिए जा रहा है। काहे आपका सम्मान करेगा कोई? क्यों सम्मान करेगा? अरे अपने जात वाले को देना है दो, लेकिन उससे उसका भाव तो लो अपना भाई वोट का। महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुआ, मोदी जी का बहुत वहां जलवा है, लेकिन लोकसभा में उसी महाराष्ट्र में 35 सांसदों को महाराष्ट्र के लोगों ने हरा दिया। हराने का फायदा क्या हुआ? उसी महाराष्ट्र में सारे लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए भाजपा की सरकार ने 1000 रुपया का स्टाइपेंड महीना घोषित किया। सोयाबीन के दाम का जो घट के 2500 हो गया था, वहां जाकर 6000 रुपया सोयाबीन का दाम किया। फिर लोगों ने विधानसभा में फिर भाजपा को जिताया है। बिहार के लोगों ने क्या करना है? अरे भैया लालू के जंगल राज ना आवे के कहीं, चलो फिर भाजपा के दो। और चंपारण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मोतिहारी आप देख लीजिए, आप किसको जिता रहे हैं।
अगर जनसुराज के भी लोगों को ये लग जाए कि जीतने के बाद हम काम करें न करें जनता हम ही को वोट देगी, तो जनसुराज के लोग भी काम नहीं करेंगे। अगर आप दुकान में गए बगैर आपको रुपया मिलने लगे तो काहे जाइएगा दुकान पर बैठ। अगर किताब पढ़े बगैर हमको 90% नंबर आएगा, हम काहे किताब पढ़ेंगे भाई। तो जरूरत इस बात की है जो आपने कहा कि बिहार में लोकतंत्र को जिंदा किया जाए, एक विकल्प बनाया जाए, उसके बाद आप तीनों में देखिए जो अच्छा लगता है उसको दीजिए वोट। ये बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए कि भाई कितना खराब है भाजपा का आदमी, लालू से तो ठीक है चलो भाई इसी को देते हैं रोके गा के गरिया के। जो मुस्लिम साथी देखिए लोग की कितनी दुर्दशा, आप तो फिर भी अच्छा जी रहे हैं, पैसा रुपया कमा रहे हैं, बाल बच्चे आपके सेटल्ड हैं। मुसलमानों की दुर्दशा देखिए, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी फटेहाली अगर कहीं है तो मुसलमानों के बीच में है। भाई 30 बरस से लोग लालू जी को वोट दिए जा रहा है, 30 बरस से लालू जी को लालू जी के ललटेन में किरासन तेल बन के जल रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास विकल्प नहीं है। और जब कोई विकल्प आता है तो जनता या समाज उसके लिए खड़ा नहीं होती। कोई अच्छा आदमी मोतिहारी में खड़ा हो जाए, जनसुराज को मारिए गोली, कोई अच्छा आदमी व्यापारी वर्ग से ही खड़ा हो जाए तो सब लोग कहेगा हाँ आदमी तो बहुत बढ़िया है, आदमी समाज के लिए सोचता है, चिंता करता है, लेकिन चुनाव ना जीती हम। अरे बिहार में ना चली हम, मोतिहारी में तो मजबूत आदमी चाहिए। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है तो आप और हम अपने दुकान, अपने ऑफिस, अपने घर में बैठकर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि भाई चली हम ना चली हम, कभी दमे नहीं खे, हमने कहा मजबूत आदमी चाहिए। आप उसको हरा देते हैं, ये कह के हराते हैं कि अरे भाई अगर जीत भी जाते तो क्या कर लेते। कोई आके पूछेगा भाई इतना अच्छा प्रोफेसर साहब खड़े थे काहे नहीं वोट दिए, तो आप क्या कहते हैं कि अरे जीत भी जाते तो क्या कर लेते अकेले। मेरे भाई आपको समझना चाहिए कि जब एक अच्छे आदमी को आप वोट नहीं देते हैं जिसकी वजह से वो हारता है, तो 100 अच्छे आदमी का मनोबल टूटता है, वो राजनीति में नहीं आता है। तो आदमी एग्जाम्पल देने लगता है कि वो खड़ा रहा ना प्रोफेसर साहब, मिलल वोट 2200 वोट तो मिलल हो गई ना। कभी आपकी हिम्मत होती है कि भाई हम भी करें, समाज के लिए कुछ खड़ा हो। गलती से आपने परिवार में कह दिया, हम सोचते हैं इस बार चुनाव लड़ेंगे, हम सुधारेंगे, तो घर वाला क्या कहता है, पगला गए हो क्या भाई, अभी बाल बच्चा है, दुकान है, सभी सब क्या चक्कर में पड़ रहे हो, किनारे रहो यार। तो हमारी भूमिका क्या है, जनसुराज की भूमिका क्या है। समाज में सैकड़ों अच्छे लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उनको हिम्मत नहीं पड़ती। वो जानता है नेता के पास जाएंगे, उसे कहेगा 2 करोड़ रुपया दो, बदमाशी करेगा, बदतमीजी करेगा, उस आपसे बात नहीं ठीक करेगा। कम से कम जनसुराज में आपको ये डर नहीं है कि हम जाएंगे प्रशांत किशोर से मिलने तो प्रशांत किशोर आपसे चंदा मांगेंगे, ये डर तो नहीं है। ये आपको डर नहीं है कि आप प्रशांत किशोर से मिलने आइएगा तो आपसे कोई बदतमीजी करेगा, कोई आपको गाली गलौज करेगा। आप जीतिएगा अपनी ही ताकत से। हमारी भूमिका कुम्हार की है, जो घड़ा है वो तो मिट्टी और चाक से ही बनता है। कुम्हार कितना भी होशियार हो, बढ़िया मिट्टी और चाक न हो तो घड़ा नहीं बना सकता है, लेकिन अच्छी मिट्टी और चाक हो और थोड़ा सा कोई सहारा दे दे तो बढ़िया घड़ा बन सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं, जनसुराज में वो कोशिश कर रहे हैं कि समाज के वैसे लोग जो अदरवाइज राजनीति में नहीं आते, जो अदरवाइज चुनाव लड़ने का जीवन में नहीं सोचते, उनको जाकर हाथ पैर जोड़ रहे हैं, उनको चिरौरी कर रहे हैं, समझा रहे हैं भाई आप आइए, आप चुनाव लड़िए, पैसे का चिंता मत कीजिए, संसाधन का चिंता मत कीजिए, चुनाव लड़ने लड़ाने व्यवस्था का चिंता मत कीजिए, वो सब चिंता हम लोग मिलकर करेंगे। आपको ये ऑफर आया, आप अपने घर गए, आपने कहा भाई मेरा मन तो बहुत दिन से था लेकिन सब लोग तुम लोग मना कर रहे थे, अब प्रशांत किशोर कह रहा है कि हम मोतिहारी में लड़के जीत सकते हैं। तो घर वाला कहेगा अच्छा ठीक है, आपका बहुत दिन से मन था, प्रशांत किशोर को और कुछ आए थे नहीं, चुनाव उनाव तो आता है, चलो लड़िए, उनके साथ दौड़ के देख लीजिए। तो वैसे कुछ लोग हिम्मत करके सामने आएंगे, क्योंकि 30-35 साल से यहाँ अच्छा आदमी राजनीति में आ ही नहीं रहा है, तो एक दिन में तो सुधरेगा नहीं। कुछ अच्छे लोग अगर आएंगे, वो लोग चुनाव जीतेंगे, वो लोग चुनाव जीते या न जीते राजनीति में सक्रिय होंगे तो उसका फायदा होगा। कई लोग, आप लोग ये सोच रहे हैं कि चुनाव ये जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। मेरे भाई ये सरासर गलत बात है। आपको चर्चा ये करनी है कि प्रशांत किशोर को ये प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिहार को सुधारने का प्रयास आज हो या 10 वर्ष के बाद हो, प्रयास हम करें या आप करें, करना तो किसी न किसी बिहार के ही आदमी को पड़ेगा। कोई तमिलनाडु से आके बिहार को सुधारेगा नहीं।
तो आपको चिंता चर्चा ये करनी चाहिए कि ये प्रयास ठीक हो रहा है कि नहीं, इस प्रयास में क्या कमी है, उसको कैसे सुधारा जाए। परिणाम की चिंता किए बगैर, हाँ प्रयास तो बढ़िया हो रहा है लेकिन जीतेंगे नहीं। अरे भाई, परिणाम, राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। आप लोग तो यहाँ गांधी जी की बात करते हैं, चंपारण की धरती से ही गांधी का एक तरह से भारत में उदय हुआ है, गांधीवाद का, सत्याग्रह का। जिसको भी हम लोग आजादी से पहले बड़ा नेता मानते हैं, उसमें ज्यादातर लोग तो कभी एमएलए भी बने ही नहीं, वो तो कभी चुनाव नहीं लड़े। तो क्या समाज पर उनका प्रभाव नहीं था? क्या उन्होंने समाज की धारा को बदला नहीं? राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है, चुनाव भी एक महत्वपूर्ण है, वो जीतना हारना भी महत्वपूर्ण पहलू है। हम तो एमएलए नहीं है, लेकिन हजारों लोग क्यों सुनने आ रहे हैं? हम तो आप ठीक कह रहे हैं, हम तो ट्रैफिक के लिए धरना नहीं दिए, हम तो नाली गली नहीं बनवाते हैं, हम तो किसी का मदद भी नहीं करते हैं। हम इसलिए नहीं मदद करते हैं कि हम एक दिन मदद कर भी दें तो कितना लोग का मदद करेंगे? ये मछली बांटने से समाज नहीं सुधरेगा, उसको मछली मारने सिखाना होगा। जिस दिन लोग ये समझ जाएंगे कि उसके वोट की कीमत 500 रुपया नहीं है, उसके बच्चों की पढ़ाई रोजगार है, तो अपने आप विद्यालय सुधरेगा, अपने आप रोजगार सुधरेगा। राजनीति, जब तक समाज नहीं सुधरेगा तब तक राजनीति नहीं सुधर सकती है। और आप सोच रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करके सुधार देंगे, वो तो त्वरित बात है। हम 4 दिन यहाँ बैठ जाएंगे, ट्रैफिक सुधर जाएगा। लेकिन लोगों का जो जीने का शैली है, आप लोग दुकान चलाते हैं, दुकान कहाँ है, उसको बढ़ाकर खोले कहाँ है, सामान कहाँ लगाए हैं, उसके आगे ट्रैफिक वाले कहाँ लगवा रहे हैं मोटरसाइकिल, आप जरा बताइए। ट्रैफिक की समस्या कैसे नहीं होगी? किस नेता का दम है यहाँ कि उस पर बुलडोजर चलवा दे? सारा व्यापारी वर्ग, सारे लोग नाराज हो जाएंगे, वोट गड़बड़ा जाएगा। तो जब तक आप में हम में ये चेतना नहीं आएगी तो ट्रैफिक का समस्या कैसे खत्म होगा? अभी रात हो गया है, चलिए आप तो मोतिहारी के रहने वाले हैं, चलिए अभी जो सड़कें दिन में चौको ब्लॉक है, जहां खड़ा होकर नहीं चला जा सकता, वहां हम लोग फर्राटे से गाड़ी से निकल सकते हैं। दिन में ट्रैफिक की समस्या इसलिए होती है कि जो भी जहां है अपना है उसमें बैठा है और बाकी सब कब्जा करके रख लिया है। जो सरकारी जमीन है, जो पब्लिक की जमीन है, उसमें आपने सामान डिस्प्ले कर दिया, उसके आगे आपने मोटरसाइकिल गाड़ी लगा दिया, उसके आगे बैठने की व्यवस्था कर दी। तो कुछ दोष सरकार का है, लेकिन उससे ज्यादा दोष हमारा आपका है। जब तक हम लोग नहीं सुधरेंगे तब तक शांत किशोर आए, मोदी आए, लालू आए, नीतीश आए, कोई इसको सुधार नहीं सकता है। बिहार के लोगों को सुधरना होगा। दूसरे राज्य के नेता यहाँ से बिल्कुल अलग नहीं है, लेकिन लोगों में चेतना है। यहाँ के लोग भी अगर चेतना वाले होंगे, आप सजग होइएगा तो सुधार होगा। चीनी मिल का जमीन जब बिक रहा था तो जिन नेताओं ने उन जमीन को खरीदा है उसको वोट नहीं देते तो डर होता। भाई साहब संघ के बैठे हुए हैं, संघ से उन्होंने सवाल भी पूछा। तो मेरे भाई, जहां तक संघ में को हम जानते हैं, संघ में तो आप ही लोग कहते हैं कि जो अच्छा है, जो समाज में अच्छा है वो संघ का है। तो अलग अलग विचारधारा के मानने वाले लोग अच्छे लोग हो सकते हैं, तो सबका स्वागत है। आप संघ में भी स्वागत करते हैं, हम जनसुराज में भी स्वागत कर रहे हैं। और जो आपने कहा आजादी से पहले कांग्रेस की बात, तो रोज हम मंच से कहते हैं कि बिल्कुल हम लोग किसी के विरोध में नहीं है। हर विचारधारा, हर व्यक्ति का स्वागत है। जो भी व्यक्ति बिहार का सुधार चाहता है उसका जनसुराज में स्वागत है। जो भी आजादी से पहले देश की आजादी चाहता था उसको कांग्रेस में स्वागत था। उसमें संघ के विचारधारा वाले लोग भी बहुत लोग कांग्रेस में जुड़े हुए थे, कम्युनिस्ट भी जुड़े हुए थे, अम्बेडकर भी जुड़े हुए थे, जिन्ना भी जुड़े हुए थे। तो जो लोग भी बिहार में चाहता है कि बदलाव हो, कि भाई बहुत हुआ, अच्छा या खराब हम लोग इस बार बदलाव करके पहले देखें, ट्राई करके देखें, नया चीज ट्राई करके देखें। नहीं सुधरेगा तो 5 साल में झाड़ू देके इसको भी बाहर कीजिएगा। 5 वर्ष पर चुनाव की जो परिकल्पना है वो क्यों की गई है? इसीलिए तो की गई है कि 5 वर्ष में आपका जीवन नहीं बर्बाद हो सकता है। आप एक निर्णय गलत लिए, नहीं सुधरा दूसरे को दीजिए, नहीं सुधरा तीसरे को दीजिए। यही नीतीश कुमार पहले टर्म में काम किए थे, 2005 से लेके 2010 में काम किए थे। 10 के बाद 15 में आते आते थोड़ा ढीले पड़ गए, फिर लगा कि भैया आप वोट किसी को दो, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार बनेगा। तब उनका मन से डर खत्म हो गया है। तो भाजपा को दीजिए तो भी नीतीश कुमार, कांग्रेस को दीजिए तो भी नीतीश कुमार, राजद को दीजिए तो भी नीतीश कुमार। सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए,
नेताओं के मन में डर होना चाहिए कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमारे विरोध में जा सकती है, और वो तब हो सकता है जब जनता के पास विकल्प हो। तो वो विकल्प बनाने की दिशा में हम लोग ईमानदारी से एक प्रयास कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे इससे जुड़िए, नहीं अच्छा लगे तो जो एक्सपायर दवा खा रहे हैं उसको खाते रहिए। कम से कम शिक्षा रोजगार की बात तो शुरू हो रही है। पलायन पर तो आज तक कभी बिहार में कहीं डिबेट हुआ ही नहीं। यहां पर तो लोग नेता यही कहता है कि भाई बिहार का लड़का सब नहीं जाएगा तो दिल्ली बॉम्बे का काम ठप पड़ जाएगा। हमने 3 साल पहले सबसे पहले ये शुरू किया कहना कि दिल्ली बॉम्बे में जाकर झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ करना, टैक्सी चलाना, सब्जी बेचना, ये गौरव की बात नहीं है। काम कोई खराब नहीं है, लेकिन मजबूरी में अगर आपके बच्चे दिल्ली में बॉम्बे में जाकर काम कर रहे हैं तो ये गौरव की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। आप देखिए सारे बयान, नीतीश कुमार का देख लीजिए, लालू जी का देख लीजिए, तेजस्वी का देख लीजिए, मोदी जी का देख लीजिए। मोदी जी अभी आए थे मधुबनी में, यहाँ पर तो सब भाजपा के वोटर हैं ज्यादातर लोग। मोदी जी मधुबनी में आकर क्या बोले कि सहरसा से एक नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी जिससे श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में यहां से सुविधा होगी। ये देखिए कितना बड़ा तमाचा वो मार रहे हैं मुंह पर हम लोग के। वो ऑथराइज प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि यहां से आपको ट्रेन दिया जाएगा ताकि आपके बच्चे मजदूर बनकर जाएंगे गुजरात में काम करने। कभी आपने सोचा कि मोदी जी जाकर ये गुजरात में कह सकते हैं? हमने सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया है कि मोदी जी अगर हिम्मत है तो गुजरात में जाकर ये कह के दिखा दीजिए कि गुजरात से ट्रेन चलेगी जहां गुजरात के श्रमिक परिवार के बच्चे तमिलनाडु और बॉम्बे जाएंगे काम करने। कोई स्वीकार नहीं करेगा। ट्रेन होना चाहिए, लेकिन ट्रेन इसलिए नहीं होना चाहिए कि आपके हमारे बच्चे मजदूर बनकर गुजरात में, पंजाब में मजदूरी करने जाएं। अंग्रेज भी तो ट्रेन लाइन बनाया था, अंग्रेजों ने भी तो यहाँ पर जहाज पानी का चलाया था। आपके हमारे पूर्वज को पकड़ के ले गया था, चलो मॉरिशस में मसाला का खेती करना है, तो क्या आपका हमारा भला कर रहा था? अरे भाई मोदी जी को ये ना कहना चाहिए कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगा। मोदी जी बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं। मधुबनी में आए, उसके बाद 23 तारीख को मोदी जी गए कच्छ। कच्छ है गुजरात में, आप लोगों को तो पता ही है। आपसे मैं आग्रह करूंगा, आप लोग सब भाजपाई, ज्यादातर भाजपा के वोटर यहाँ हैं, मोदी जी के फैन हैं आप लोग। मोदी जी का गुजरात का भाषण सुन लीजिए और बिहार का भाषण सुन लीजिए। कच्छ में जाकर उन्होंने कहा कि कच्छ के मेरे भाइयों, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क अब हमारे कच्छ में होगा। तो मोदी जी जब गुजरात में भाषण देते हैं तो कहते हैं यहाँ पर गुजरात समिट होगा, बुलेट ट्रेन बनेगा, गिफ्ट सिटी बनेगी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। गुजरात जब 75 साल का हो तो अभी से उसका विजन हो जाना चाहिए कि गुजरात में शिक्षा का स्तर क्या होगा, इंडस्ट्री का स्तर क्या होगा। वही मोदी जी आए मधुबनी में तो उन्होंने कहा कि 9 करोड़ बिहारी लोग 5 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये मोदी की गारंटी है। तो आपको हमारे बच्चों को 5 किलो अनाज बेच रहे हैं और गुजरात में जाकर फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। आपको तय करना है कि आपको फैक्ट्री बिहार में चाहिए, ग्रोथ बिहार में चाहिए कि गुजरात में चाहिए। लेकिन सब सुनने समझने के बाद आप फिर जाकर भाजपा का बटन दबाइएगा तो फिर कैसे सुधार हो? और अगर आपको वही करना है तो उसी में जिंदा रहिए। तब यहाँ का बिजनेसमैन कभी गुजरात के बिजनेसमैन से compete नहीं कर पाएगा, कभी जीवन में नहीं कर पाएगा। बिहार में कोई बिजनेसमैन एक को बता दीजिए जो बिलियनर हो। जिस मतलब भारत में अभी दुनिया में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं। 13 करोड़ की आबादी में एक आदमी बिलियनर हो तो बता दीजिए। आप लोग तो सब पैसे वाले लोग हैं, हम तो एकदम डंके की चोट पर कहते हैं बिहार में किसी को 100-200 रुपया हो जाए तो पता ही नहीं उसको चल रहा है कि हम धरती पर चलें कि आसमान में चलें, कि 100-200 बाप रे बाप इनके पास इतना रुपया है। 200 करोड़ रुपया लेकर जाइएगा तो नरीमन पॉइंट पर देखो फ्लैट नहीं खरीद पाइएगा। हम लोग इतना पीछे हैं, सिर्फ राजनीति के तौर पर नहीं पीछे हैं, शिक्षा में नहीं पीछे हैं, रोजगार में नहीं पीछे हैं, आपके उद्योग धंधे बिजनेस व्यापार में भी पीछे हैं। कोई बिहार का बिजनेसमैन ये खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि हम गुजराती बिजनेसमैन से बात कर सकते हैं। बहुत होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर हो जाइएगा, CNF एजेंट चला लीजिएगा। यहाँ तो कुछ नहीं बनाते हैं हम लोग हमारा। अगर सुधार चाहिए तो आपको भी सुधरना होगा, हमको भी सुधरना होगा, नया प्रयास करना होगा।
तमिलनाडु को तमिलनाडु के लोगों ने सुधारा। आप में से कुछ लोग जानते होंगे शिवसेना का जो जन्म हुआ, शिवसेना का जन्म बिहारियों के खिलाफ आंदोलन करके नहीं हुआ। बाला साहब ठाकरे ने वहां पर आंदोलन चलाया था कि लुंगी वाला जितना है सबको भगाओ बॉम्बे से, क्योंकि उस जमाने में 60 और 70 के दशक में बॉम्बे में जितने वेटर बैरा वैरा थे वो सब मद्रास के लोग होते थे। आज स्थिति क्या है? महाराष्ट्र के लोग जा रहे हैं तमिलनाडु में फैक्ट्रियों में काम करने, क्योंकि तमिलनाडु में तरक्की हो गई, वहां द्रविड़ियन आंदोलन हुआ, कामराज आए, उन्होंने अपने बच्चों के, तमिलनाडु के बच्चों की पढ़ाई में दम लगाया, वहां पर सुधार हुआ। तो आज तमिलनाडु की इकोनॉमी, देश का 60% कार तमिलनाडु में बन रहा है, महाराष्ट्र में नहीं बन रहा है। और अब हम लोग की क्या, तो वहां पर कामराज ने सुधारा है उसको, अन्ना दुरई ने सुधारा है उसको, मोदी जी या प्रशांत किशोर नहीं सुधारे हैं। जब आप नहीं जगिएगा, बिहार में आप नहीं सुधरिएगा, तो दूसरा आदमी कोई आकर नहीं सुधारेगा। सिर्फ बात करने से नहीं होगा, जो आप बात कर रहे हैं उस पर कायम रहिए। ये बताइए कि नहीं प्रशांत जी ये गलती हो रहा है, आपका ये कैंडिडेट अच्छा नहीं है, आप हमारे समाज से इस आदमी को टिकट दीजिए, ये आदमी अच्छा है, वो आपका बिल्कुल ठीक है। रह गई बात अंतिम, लोग कह रहा है भैया तो बड़ा कठिन काम लिए जो हमारा शुभचिंतक है, कोई आता है कहते भैया भविष्य तो आप ही का है, बनना तो आप ही को है, हो सकता है कि 5 वर्ष और लगे, छोड़िए, भागिएगा नहीं, हौसला बना के रखना है। उसको लगता है कि वो हमारा हौसला बढ़ाने आया है। मेरे भाई उसकी दुर्दशा देखिए, इफेक्टिवली वो आदमी ये कह रहा है कि 30-35 बरस से कुचा के अभी मन नहीं भरा है, 5 वर्ष और कुचाएंगे, तब तक आप प्रयास करते रहिए तो 30 में आपको वोट देंगे। अरे भाई हम तो पहले ही कायम है कि 10 वर्ष लगे कि 15 वर्ष, हम तो लगे ही हुए हैं। जीवन आपका नरक हुआ है और आप कह रहे हैं कि नहीं अभी 5 वर्ष और लग सकता है, तो लगाओ 5 वर्ष और भोगो। जब तुमको यही मजा आ रहा है, ये इतना नहीं समझ, दूसरा आदमी क्या कहता है, भाई चलो मौका मिल गया, देखो विकल्प मिला, इसके साथ होते हैं। लेकिन यहाँ लोग क्या कह रहा है, जो मेरा प्रशंसक है, भैया काम एकदम बढ़िया कर रहे हैं, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, छोड़िएगा मत, भविष्य आप ही का है, सब लोग आप ही की ओर देख रहा है, बहुत होगा तो यही होगा कि इस बार नहीं होगा तो 30 में होगा। अरे भाई तो 5 वर्ष और अभी कुचाओगे, अभी नहीं मन भरा है तो कुचाओ 5 वर्ष और। हमको बता रहा बड़ा कठिन काम लिए। अरे भाई अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुसे, उसको नहीं तोड़ पाए, मार दिए गए, लेकिन इतिहास अभिमन्यु की शौर्य गाथा गा रहा है, उनको घेर कर मारने वाले का गाथा कोई नहीं गाता। तो अगर बिहार को सुधारने के इस प्रयास में हमारा नुकसान भी हो रहा है तो उसका कोई गम नहीं है। हम सोच समझ कर घुसे हैं कि ये कठिन काम है, और कठिन है इसीलिए हमको करना है। तय आप कर लीजिए कि आपको उसमें जुटना है कि बाहर बैठ के कमेंट्री करना है। अगर आपको लग रहा है कि प्रयास ठीक है, परिणाम कुछ भी हो, प्रयास ठीक है तो जुड़िए, मन से तन से जुड़िए। धन बचा के भी रखिए भाजपा के लिए, लेकिन कम से कम मन से तो जुड़िए, अपने बच्चों के लिए जुड़िए। और पैसे वालों की बैठक में हम एक और बात कहते हैं, लोगों को लगता है अरे भाई हम तो ठीके हैं, हम तो बिहार में है ये हैं, साथ में हमारा एक बिजनेस कानपुर में भी खोल लिए हैं, गुजरात में भी फैक्ट्री लगा रहे हैं, बाल बच्चा को वहां शिफ्ट कर दिए हैं, हमारा क्या होगा, हम तो ठीक है, मेरा दुनिया चल रहा है। ऐसी बात नहीं है। जो गरीब है उसका नुकसान तो है ही, लेकिन जो पैसे वाले हैं उनका ज्यादा नुकसान है। जो गरीब का लड़का है वो मजदूरी करने गया है, जब उसका शरीर थकेगा, बूढ़ा होगा तो वो वापस आएगा अपने गांव। लेकिन आपके बच्चे जो बाहर चले गए, लिख के ले लीजिए, वो दुनिया कभी जीवन में वापस आने वाले नहीं, कभी नहीं आएंगे। जिस मेहनत कर, जो 16-16 घंटा काम करके एक दमड़ी बचाकर आपने घर बनाया, दुकान बनाई, फैक्ट्री बनाई, वो बच्चे आपके वापस नहीं आएंगे। हमारी दशा देख लीजिए, हमारा घर का फोटो वीडियो देख लीजिएगा। हमारे बाबूजी 200 बीघा जमीन खरीदे हैं, 4 गो घर बनवाए हैं, वहां दिया बत्ती जलाने वाला भी कोई नहीं है। और हम अगर बिहार में हैं, हम एकदम कुपुत्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम भी वहां नहीं जा रहे। कैसे जाएंगे वहां गांव में? और हमारे बाद कोई होगा तो वहीं बंगलोर और दिल्ली में बैठे बैठे जमीन उमीन बेच देगा। तो अगर आपको भगवान ने कुछ संसाधन, बुद्धि, व्यवस्था दी है तो आपकी ये बड़ी जिम्मेवारी है, आप समाज को सुधारने में कंधा लगाइए, कुछ योगदान कीजिए। कई बार बिजनेसमैन ये कहता है
भैया हम लोग तो व्यापारी आदमी हैं, बड़ा डर के रहना पड़ता है। मेरे भाई, अंग्रेजों से ज्यादा डर तो आपको नहीं होगा आज की व्यवस्था से। आजादी की लड़ाई में अगर जमनालाल बजाज नहीं होते, अगर घनश्याम दास बिरला नहीं होते, अगर टाटा नहीं होते, उनको डर नहीं रहा होगा कि अंग्रेजों ने उनका बिजनेस बर्बाद कर देना था। भाई अगर आप डरिएगा तो सब कोई आपको डराएगा, और अगर आप समाज के लिए खड़ा होइएगा, कुछ करना चाहिएगा, तो कोई नहीं डरा सकता है। इसी बिहार में कोई मुखिया बनता है, 4 गो गन में लेकर घूमता है। हम 2.5-3 वर्ष से पैदल घूम रहे हैं। आप देखिए, इतना ही बड़ी व्यवस्था लेकर चलते हैं, कोई एक सिपाही भी दिख रहा है? आप कोई फोटो वीडियो मेरा दिखा दीजिए, कहीं एक सिपाही भी अगर हम लेकर चल रहे हैं। हमको तो आज तक कुत्ता भी नहीं काटा है। यहाँ आदमी कहता भी हमको जान का बड़ा खतरा है। कोई खतरा नहीं है। अगर आपका दिल मजबूत है, नीयत साफ है, खड़े होइएगा, कोई खतरा नहीं है। जब अंग्रेज नहीं डरा सके तो आप क्या डराइएगा? यहाँ का नेता भी क्या डराएगा? आप खुद नहीं करना चाहते हैं तो आपको डर भी लगेगा, आपको समस्या भी दिखेगी। लेकिन समस्या है, इसी के लिए तो लड़ने की जरूरत है। सब अच्छे रहता तो फिर हमारी आपकी जरूरत क्या थी? अब बहुत देर हो गया, अब आप लोग खाना भी खिलाइएगा, नमक का कर्ज भी हो जाएगा, तो कर्ज को अदा करने के लिए कुछ बोल दिए। बाकी शिक्षा और रोजगार पर आपको वीडियो भेजते हैं, उसमें अगर कुछ कमी लगे तो आपसे फिर चर्चा होगी कि बिहार में शिक्षा और रोजगार को कैसे सुधारा जाएगा। इस बात पर रोज टीका टिप्पणी करते हैं। सही बात है, आपने सवाल किया है, उसका जवाब हमको देना है। लेकिन अभी समय बहुत हो गया है, लोग को घर भी जाना है, नहीं तो अभी कानून व्यवस्था बिहार में बिगड़ना शुरू हो गया है, तो घर वाले भी चिंतित होंगे। आपका तो घर यही मोहल्ले में है, जिसका दूर होगा उसका पत्नी उतनी पूछना शुरू करेगी, अरे भाई पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो बहुत देर हम लोग नहीं रुकेंगे, बाकी संवाद चलता रहेगा। आप लोग सब जुड़िए, ठीक लगे अपने इस मिट्टी के लिए, बिहार के लिए थोड़ा ही सही योगदान कीजिए, समझाइए लोगों को। एक नई व्यवस्था बन रही है, गलती हम लोगों से भी हो सकती है, लेकिन नियत साफ है, किसी के विरोध में नहीं है, बिहार के पक्ष में है, बिहार के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। आपको अगर अच्छा लगेगा, आप इससे जुड़ेंगे तो जुड़कर आप इसमें सुझाव भी दे सकते हैं, हम लोग और बेहतर बनाने में योगदान भी दे सकते हैं। बाकी अगली बार ट्रैफिक की समस्या के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। तो बहुत धन्यवाद।